हेलो दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ कॉमिक बच्चों की मैं, पिंकी और टॉफी। मिनी, क्या खा रही हो? टॉफी। क्या मुझे एक नहीं दोगी? पिंकी, मेरे पास एक ही टॉफी थी जो मैंने मुंह में डाल ली। अगर तुम्हें खानी है तो बाजार से खरीद कर खा लो। ठहरो, मैं दादाजी से पैसे लेकर आती हूँ। हम दोनों बाजार जाकर टॉफी खरीदेंगे। दादाजी, 50 पैसे देना, टॉफी खरीदनी है। 50 पैसे में एक टॉफी? हमारे जमाने में तो 1 पैसे की 2 टॉफियां आती थी। अब पता चला कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। पैसों की बचत करनी चाहिए। पिंकी, टॉफी दांतों को नुकसान पहुंचाती है। जाओ कोई खेल खेलो। दादाजी कहते हैं कोई खेल खेलो। ठीक है, हम लूडो खेलेंगे। उसे खरीदने के लिए 3 रुपए लाओ। दादाजी, लूडो खरीदनी है, 3 रुपए दे दीजिए। नहीं, लूडो खेलकर वक्त बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। जाओ बैठकर कोई किताब पढ़ो। मिनी, वे कहते हैं कि बैठकर कोई किताब पढ़ो। यह तो और भी अच्छी बात है। जाओ 6 रुपए लाओ, हम कॉमिक खरीदेंगे। दादाजी, कॉमिक्स खरीदनी है, 6 रुपए दे दीजिए। यह सारे झंझट छोड़ो, तुम गरीबों में जाकर समाज सेवा करो। बड़ी होकर तुम मिनिस्टर बनोगी। दादाजी कहते हैं कि हमें समाज बाहर जाकर गरीबों में समाज सेवा करनी चाहिए। पिंकी गरीब झोंपड़ी में पहुंच जाती है, गरीब लोगों के पास। एक बच्चा रो रहा है, उसकी बुरी मम्मी झाड़ू लगा रही है। आऊ, देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा है, भूखा होगा। मुझे दूध दो, मैं उसे दूध पिला दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पिलाने में कोई दिक्कत नहीं, सवाल है दूध का, कहाँ से आएगा? आऊ। अब पता चला कि बिना पैसों के समाज सेवा भी नहीं हो सकती। पिंकी घर पहुंच जाती है दादाजी के सिर से। दादाजी, 1,000 रुपया दो, सारी झुग्गियों में दूध बांटना है। यह लो 50 पैसे, जाकर टॉफी खाओ। पिंकी और विमी। मम्मी, आप बार बार घड़ी देख रही हैं, क्या कोई आने वाला है? हाँ पिंकी, मेरी सहेली मिसेज गीता मुझसे मिलने आ रही हैं। हम दोनों बैठकर बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें, इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। तभी घंटी बजती है, डिंग डोंग। लगता है वे आ गई। आओ गीता, तुम ठीक समय पर पहुंच गई। पिंकी, विम्मी, लो चाय। कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, मेहमानों को नाक में दम कर देते हैं। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, उसकी माँ को चाहिए वे बच्चे को सही दिखाए। विमी देखो, मेरी गेंद कितनी उछली थी। गेंद उछल के सीधे चाय में जा गिरती है। छपाक। ओहो, तुम्हारी गेंद से मिसेस गीता की चाय बर्बाद हो गई। जाओ तुम दूसरे कमरे में खेलो। देखा, मैंने किस होशियारी से समस्या को सुलझा दिया। न बच्चे इस कमरे में रहेंगे, न हमारी बातचीत में विघ्न पड़ेगा। सचमुच तुम कितनी कुशल माँ हो। मैंने बड़ी बट्टी बच्चों को चुटकी मारकर सीधा कर दिया है। उधर बच्चे, तैयार, 1 2 3। ढम ढमा ढम ढम पौ 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 पौ। आवाज आती दोनों के पास। पिंकी, ये क्या हो रहा है? ढम ढम पौ पौ। मम्मी, हम पॉप म्यूजिक बजा रहे हैं। इसे बंद करो, शोरगुल में मैं और मिसेस गीता बातचीत नहीं कर पा रहे। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, अब तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। पिंकी और मिमी बाहर चली जाती हैं। मधु, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि बच्चों द्वारा पैदा की गई समस्या का तुम्हारे पास कारगर हल है।
आओ हम आगे बातचीत शुरू करें। बाहर। टोनी, क्या तुम हमें अपने बैट बॉल नहीं दिखाओगे? पिंकी, जितनी देर तुम मुझे अपना बैंड बाजा दोगी उतनी देर के लिए तुम मेरे बैट बॉल से खेल सकते हो। मंजूर है। पिंकी और मिमी बैट बॉल खेलने जाती हैं। पिंकी, इस गुल्ली को खेलो, इस गुगली को खेलो। पिंकी शॉट मारती है, शटॉक, और बॉल सीधा कांच तोड़ती है, वापस कमरे में अंदर घुस जाती है, कड़ाक। ओह मधु, क्या इस समस्या का भी तुम्हारे पास कोई समाधान है? एक है। पिंकी, विम्मी, तुम दोनों घर में खेलो, हम बाहर पार्क में बैठकर बातें करेंगे। तो दोस्तों, यहीं तक। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।